दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टैलेंटेड मुस्लिम्स और आज हम एक अहम सीरीज़ लेकर आए हैं। दोस्तों हमने जौहरे हिंद के नाम से एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें भारत के अहम मुसलमानों की कहानी सुनाएंगे। ऐसे मुसलमान जिन्होंने अलग अलग फील्ड में कोई बड़ा काम किया है। इस सीरीज़ की पहली कहानी हमने डेडिकेट किया है देश के अहम साइंटिस्ट को। उन्होंने दो बड़ा कारनामा अंजाम दिया। एक तो भारत के पहले अंटार्कटिका मिशन को लीड किया और दूसरा देश में समुद्री रिसर्च का नक्शा बदल कर रख दिया। इतने अहम साइंटिस्ट थे कि जब देश के सीक्रेट अंटार्कटिका मिशन को लीड करने का सवाल आया तो इंदिरा गांधी ने उन पर भरोसा जताया। इसी वजह से उन्हें अंटार्कटिका हीरो या ओशन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आइए दोस्तों डिटेल में पूरी कहानी सुनते हैं। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपसे गुजारिश है कि आखिर तक वीडियो ज़रूर देखें। दोस्तों हम जिस साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं उनका नाम डॉक्टर सैयद ज़हूर कासिम है। पहले बात करते हैं अंटार्कटिका मिशन की। अगर पानी वाले और ज़मीनी इलाके की बात करें तो हमारी दुनिया दो भागों में बटी है। एक भाग में पानी है और दूसरे में ज़मीन। पानी वाले भागों को समुद्र, ओशन या महासागर कहते हैं और दुनिया के पानी वाले इलाके को 5 भागों में बांटा गया है, यानी दुनिया में 5 महासागर या समुद्र है। ज़मीनी इलाके को 7 भागों में बांटा गया है। ये जो ज़मीनी इलाका है वो पानी से घिरा हुआ है, इसी वजह से हिंदी में उसे महाद्वीप कहा जाता है। यानी द्वीप जो वो इलाका होता है जो पानी में हो, और ये महाद्वीप है यानी बहुत बड़ा इलाका है, यानी पानी से जो घिरा इलाका है। तो दुनिया में 7 महाद्वीप हैं। इनको इंग्लिश में कॉन्टिनेंट, उर्दू में बर्रे आजम कहा जाता है। ये 7 महादेश या महाद्वीप हैं: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका। आज बात करेंगे अंटार्कटिका की। अंटार्कटिका वैसे तो एक महाद्वीप है लेकिन वहाँ कोई आबादी नहीं है, बर्फ़ ही बर्फ़ है चारों तरफ। भले ही यहाँ इंसानी आबादी नहीं है लेकिन इंसानों के लिए यह एक अहम जगह है। साइंटिफिक रिसर्च के लिए तो इसकी अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता। यहाँ कई देश यहाँ के रिसर्च पे भेजते रहे हैं अपने साइंटिस्ट को। यहाँ के ही रिसर्च से ये पता चलता है कि हमारी यह दुनिया कैसे काम करती है। यहाँ की बर्फ़ के नीचे दबी है हमारे प्लेनेट यानी ज़मीन की हिस्ट्री। इससे ये पता लगाया जा सकता है कि लाखों करोड़ों साल पहले हमारी ज़मीन का आबो हवा, क्लाइमेट या जलवायु कैसा था, या हमारी दुनिया पे जो काम होता है उसका अंटार्कटिका पे कैसे असर पड़ता है। जैसे आज के दिन डेट में पॉल्यूशन पे बात हो रही है, तो पॉल्यूशन को भी समझने में अंटार्कटिका ने बहुत अहम किरदार अदा किया है, जिस पर हम फिर कभी बात करेंगे क्योंकि इसमें वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि सूरज की कुछ किरणें यहाँ की बर्फ़ से टकराकर वापस चली जाती है, जिससे हमारी ज़मीन पर बहुत गर्मी नहीं पड़ती है। अगर यह न होता तो शायद ज़मीन पर इतनी गर्मी पड़ती कि इंसान झुलस जाते, यानी इंसानों का यहाँ रहना मुमकिन नहीं हो पाता। यहाँ के रिसर्च से यह पता चला कि ओजोन लेयर में छेद हो रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि ओजोन लेयर जो है हमारे लिए बहुत अहम है क्योंकि वो सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज यानी परावैंगनी किरण को रोकती है। परावैंगनी किरण इतनी ख़तरनाक है कि अगर किसी इंसान के ऊपर पड़ जाए तो उसे कैंसर हो जाए। तो आप समझ सकते हैं कि ओजोन लेयर हमारे लिए कितनी अहमियत रखती है। अंटार्कटिका का मिशन 1901 में शुरू हुआ। इंग्लैंड की रॉयल नेवी के एक ऑफिसर कैप्टन रॉबर्ट फॉल्कन स्कॉट 1901 में पहली बार यहाँ के मिशन पर गए थे। साइंटिफिक रिसर्च के नज़रिए से अंटार्कटिका बहुत अहम है। ऐसे में इंदिरा गांधी ने भी एक मिशन यहाँ भेजने का फ़ैसला किया। 1981 ईस्वी में भारत में महासागर विकास विभाग यानी ओशन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बना था, जिसके जिम्मे समुद्री रिसर्च का काम था। वह विभाग सीधे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के मातहत था। इंदिरा गांधी ने इस मिशन को सीक्रेट रखने का ऑर्डर दिया।
इस मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन गंगोत्री। इसे सीक्रेट रखने की वजह ये थी कि वहाँ के मौसम के बारे में सही जानकारी नहीं थी और यह भी पता नहीं था कि ऑपरेशन कामयाब होगा या नहीं। फिर बारी आई कि इस मिशन की कमान किसे सौंपा जाए, तो इंदिरा गांधी की नज़र डॉक्टर सैयद ज़हूर कासिम पर पड़ी और उन्हें इस मिशन की कमान सौंपी गई। उनको यह मिशन सौंपने की अहम वजह यह थी कि उन्होंने समुद्री रिसर्च को एक नई दिशा दी थी, समुद्री रिसर्च का नक्शा बदल कर रख दिया था। ऐसे में इसे लीड करने के लिए उनसे बेहतर और कोई नहीं हो सकता था। यह मिशन 1981 के दिसंबर महीने में गोवा से एक जहाज़ पर रवाना हुआ। उस जहाज़ में 21 लोगों की एक टीम सवार थी। 9 जनवरी 1982 को वहां यह टीम पहुंची। रिसर्च के बाद थोड़े दिनों में यह टीम लौट आई। उसके बाद उन्होंने 1981 से 1988 तक अंटार्कटिका के 7 मिशन को लीड किया। 1983 में अंटार्कटिका में भारत का पहला रिसर्च स्टेशन बनाया गया, जिसका नाम दक्षिण गंगोत्री रखा गया। 5 साल के बाद यह स्टेशन धीरे धीरे बर्फ़ के नीचे दब गया। 1988 में भारत का नया रिसर्च स्टेशन बनाया गया, जिसका नाम मैत्री रखा गया। तब से यह अंटार्कटिका पर भारत का रिसर्च स्टेशन बना हुआ है। यानी भारत से अगर कोई टीम अंटार्कटिका जाती है तो यहीं ठहरती है और आगे की जो अपनी प्लानिंग है वो यहीं से की जाती है। आइए अब कुछ डॉक्टर सैयद ज़हूर कासिम के बारे में जानते हैं। वह 31 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद में पैदा हुए और 20 अक्टूबर 2015 को उनका निधन हो गया। शुरुआती पढ़ाई उन्होंने इलाहाबाद में की और फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चले गए। वहाँ जूलॉजी में एमएससी किया। वह एमएससी में फ़र्स्ट आए, जिसके लिए उन्हें गोल्ड मेडल दिया गया। कुछ वक्त तक वह अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जूलॉजी डिपार्टमेंट में लेक्चरर रहे। फिर आला तालीम के लिए 1953 ईस्वी में इंग्लैंड चले गए। 1956 में भारत लौटे और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जूलॉजी डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया। वो जामिया के वाइस चांसलर भी रहे। इसके अलावा कई अहम सरकारी ओहदों पे रहे, सेक्रेटरी जैसे ओहदों पे रहे। उन्होंने समुद्री रिसर्च को एक नया आयाम दिया। ख़ास तौर पर मछली पालन, तकनीकी तौर पर मोती तैयार करने की उन्होंने नई तकनीक ईजाद की। इस काम के लिए उन्हें पद्मश्री जैसा अवार्ड भी मिला। उन्होंने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की पैदावार बढ़ाने के लिए कई नए प्रोग्राम शुरू किए। दोस्तों, इसके साथ ही हमारी यह वीडियो स्टोरी ख़त्म होती है। यह वीडियो स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारे नए वीडियो का अपडेट्स सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।